क्या किस वजह रही? नहीं, एक तो गर्मी आ रही थी, सामने गर्मी का मौसम आ रहा था, इसलिए पानी देवास की जनता को मिले, एक ये विषय था, इसलिए मैं चिंतित था। उस मामले में मैंने काफ़ी अलग अलग चिंताओं को पालते हुए पूरा किया है। दूसरा, हमने कुछ पैसा शासन से, दोनों विभाग से, नगरीय प्रशासन और पर्यटन से दिया है, जिससे विकास कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2 या 3 महीने में ये कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसी कुछ बातें थी, इन बातों को लेकर मैं आज नगर निगम में आया। और कुछ मित्र कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ, तो इसलिए मिलने के लिए निकल पड़ा हूँ। सर पानी को लेके भ्रष्टाचार की बात आ रही है सर, उससे आपकी ईमानदारी छवि पे बट्टा लग रहा है। अभी आगे क्या है, पानी की पोजीशन है। हाँ, तो इसीलिए चिंता पाली ना मैंने। आलोक जी मैंने इसीलिए चिंता पाली कि देवास में पानी का संकट गर्मी के मौसम में न उभरे, इसकी चिंता पालने के लिए ही सारे अधिकारियों को बुला के और कल बैठक भी हुई है, कोई बजट स्वीकृत सर, कोई बजट स्वीकृत कराने को लेकर कोई प्रदेश सरकार से कोई आप मांग करेंगे या कोई बात रखेंगे अपनी? 2 करोड़ रुपए नगरीय प्रशासन से दिलवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो प्रस्ताव भेजे, और 1 करोड़ में मेरे पर्यटन विभाग से शहर की सड़कों को बनाने के लिए स्वीकृति। हर साल ही नौबत आ जाती, लेकिन स्थायी हल क्या है सर? एल्डरमैनों ने जो भ्रष्टाचार का मामला उठाया, तालाबंदी की है, और आप इतना, आपकी ईमानदार छवि पे बट्टा लग रहा है, पानी के लिए आप इतना पैसा शासन से लाते हैं, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप कोई एक्शन लेंगे कुछ? अब उनने क्यों किया या क्या नहीं किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर पानी और सड़क के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं प्रयास करूँ। पानी का स्थायी हल क्या कोई कुछ खोजेंगे सर? शिप्रा तो जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फेल हो गया सर। नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुआ। इस साल उसके बंड नहीं बन पाए, इसलिए उसका पानी रुक नहीं पाया है। अगले साल से उसके बंड बन जाएंगे, तो उसके बाद हमें किसी के हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा पानी देवास को शिप्रा से मिलेगा। धन्यवाद। एक मिनट भाई साहब, यादव जी आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तुरंत नगर निगम आया और नगर निगम आके मैंने सब अधिकारियों को बुलवाया, तो उन्होंने जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, महाराज साहब भी जैसा आप सब लोग जानते विदेश यात्रा पर थे, तो उसी समय मैंने उनके ध्यान में ये बात लाया था कि देवास में पानी की प्रॉब्लम हो रही। पानी की प्रॉब्लम होने का जो मुख्य कारण था वो इंदौर से पानी ना मिलना था। इंदौर से 6 MLD पानी मिलना चाहिए और मिल रहा था 2 से 2.5 MLD। तो पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो, इसके लिए फिर महाराज साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, जो मुख्य सचिव साहब हैं उनसे बात की थी। मुख्य सचिव जी ने संभाग कमिश्नरों से और दोनों कलेक्टरों से बात की थी। परख के अंतर्गत, परख जो कार्यक्रम होता है उसके संदर्भ में कल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह साहब जो इंदौर के हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इंदौर के अधिकारी और देवास के अधिकारी थे। और कल परस्पर चर्चा में ये तय हुआ है कि कम से कम 4 MLD पानी वो रोज़ हमको आज से देंगे। 4 MLD मतलब लगभग 8.5 लाख गैलन, ये सुनिश्चित करेंगे। और एक दिन 4 MLD देंगे, दूसरे दिन 5.5 MLD देंगे। ऐसा अल्टरनेट वो हमको पानी देते रहेंगे। एक तो इसके लिए आए थे, वही उनको फीडबैक दिया गया है। दूसरी बात, जब ये हमारा पीर कराड़िया समाप्त हो जाएगा तो उसका विकल्प क्या है हमारे पास, उस पर चर्चा हुई। उसके विकल्प के रूप में होशियारी और जामगोद और पालनगर के ट्यूबवेलों से पानी बढ़ाने का मामला है, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा शहर के जो विधायक निधि के जो काम रुके हुए थे, जो भी हमने चालू किए हैं, उनको तेज़ी से करने के लिए कैसे स्पीड दी जाए, उस पर चर्चा हुई। हमने अपनी दिक्कतें बताई।
एक बड़ी खुशखबरी है देवास शहर के लिए। आज महाराज साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि वो हमको स्वीपिंग मशीन देंगे। स्वीपिंग मशीन एक ही मशीन करीब 1 से 1.5 करोड़ की आती है और 1 घंटे में 8 से 12 किलोमीटर जीरो डस्ट करके सफाई करती है। तो वो मशीन अभी मैंने उनको कुछ कैटलॉग दिखाए हैं, ये कैटलॉग मेरे सामने है। और इसके अलावा हमको सीवर क्लीनिंग मशीन के लिए भी वो पैसा देंगे इन मशीनों के लिए। और एक मशीन ये है, एक मशीन ये है। तो ये अभी मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं। जो बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, उन्हीं देशों में है, दिल्ली मुंबई में है। तो ये मशीनें हमको वो देंगे, ऐसा आज उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। हम इसकी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इनके कैटलॉग्स और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बुला के और महाराज साहब को फाइनली प्रस्ताव बना के दे रहे हैं। एक सिंहस्थ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सिंहस्थ जो होने वाला है, आप सब लोगों को मालूम 2016 में, तो उसमें देवास शहर की क्या ज़रूरतें होंगी और हम क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करें और किस तरह से प्रस्ताव बना के भेजें, इस पर चर्चा हुई है। उनको मार्गदर्शन मिला है। और इसके अलावा नगर निगम के डे टू डे वर्किंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी चर्चा है। पिछले दिनों जो महापौर को लेकर नगर निगम में विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, उसको नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अलग घटना थी। आज तो बिल्कुल विशुद्ध रूप से विकास कार्यों पर और देवास के पानी को लेकर बात हुई।